पानीपत अंचल स्थित जैन स्थानक में भारत विकास परिषद, जिला पानीपत एवं सैन समाज पानीपत के सौजन्य से जैन गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में दिव्यांगों का शिविर लगाया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ, पैर तथा पोलियो ग्रसित पांव के लिए कैलिपर उपलब्ध कराने के लिए नाप लिए गए और संस्था द्वारा शीघ्र ही उन्हें यह कृत्रिम अंग सूचना देकर प्रदान किए जाएंगे। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, श्री कृष्ण लाल पंवार, सांसद राज्यसभा ने शिरकत कर भारत विकास परिषद द्वारा चलाए जा रहे सेवा एवं संस्कार के कार्यक्रमों की भूरी भूरी प्रशंसा की और संगठन को इस नेक और सराहनीय कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि धरातल से जुड़कर काम करने वाले इस संगठन का कोई सानी नहीं। उन्होंने जैन समाज द्वारा सहयोग की भी बहुत प्रशंसा की। राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने परिषद को 11 लाख रुपए राशि की घोषणा समाज के लाभार्थ हेतु भेंट की। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समाज में दिव्यांगों को आत्मविश्वास से जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कुछ बहुत सुंदर उदाहरण दिए कि दिव्यांगों में बहुत लोगों ने अपनी प्रतिभा को किसी परेशानी और मजबूरी को आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने जोशीमठ में हो रही समस्या और उसके कारणों की चर्चा करते हुए सरकार द्वारा त्वरित गति से सहायता प्रबंधों की भी चर्चा की। शिविर के आयोजनों को देखा व शिविर के आयोजन में प्रमुख मार्गदर्शक जगदीश राय, प्रधान जैन समाज पानीपत रहे। शिविर में मुख्य रूप से राजेश गोयल, प्रांत प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने कहा कि यह कोई एहसान की बात नहीं, अपितु ऐसा कर्तव्य है जैसा शरीर में एक अंग का दूसरे अंग की सहायतार्थ काम करना होता है। महेंद्र कंसल प्रांत गौ सेवा प्रमुख ने भी परिषद के कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त की। राजेंद्र जैन ने समाज में मानवीय सेवा से जुड़े प्रकल्पों की जानकारी दी। प्रवीण गुप्ता सचिव हरियाणा मध्य प्रांत, शिव कुमार मित्तल प्रधान हरियाणा मध्य प्रांत, रमेश सिंगला क्षेत्रीय सेवा प्रमुख, नरेश जैन प्रांत संगठन मंत्री, राजीव जैन महासचिव जैन समाज, सुरेश रावल, योगेश गोयल, अजय गुप्ता, कुलभूषण नारंग, डॉक्टर RK गर्ग, चांद भाटिया सुपुत्र, संजय भाटिया सांसद, कृष्ण गोयल, सुनील चिंदा, विकास गोयल, सिद्धार्थ अग्रवाल, राजेश गोयल, दीपिका सिंगला, संगीता सेठी, सुमन गुप्ता आदि ने भाग लिया। शिविर में 132 दिव्यांगों ने नाप दिए व रजिस्टर किए हुए 70 दिव्यांगों के लिए 19 तारीख के लिए शिविर का समय बढ़ा दिया गया। 19 जनवरी को भी एम्बुलेंस की व्यवस्था बस स्टैंड पानीपत तथा यमुना एनक्लेव के गेट नंबर 1 पर GT रोड के समीप से रहेगी। राजीव जैन महासचिव जैन समाज ने बताया कि 29 जनवरी को जैन स्थानक अंचल में राधा कृष्ण गौशाला के साथ मिलकर सेना के द्वारा सेना के लिए रक्तदान कैंप का भव्य आयोजन किया जाएगा। साथ ही मेडिकल चेकअप, आँखों के फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी रहेगी। इस कैंप में सभी प्रकार के टेस्ट फ्री किए जाएंगे। कैथल ज़िले से हूँ। मुझे को ये एक्सीडेंट हुआ था और इस एक्सीडेंट को 2 साल हो चुके हैं सर। इस एक्सीडेंट को 2 साल हो चुके हैं सर। तो सर अब मैं यहाँ शिविर पर आया हूँ सर। तो इन्होंने मेरा कृत्रिम अंग बनाने का यो माप है जो वो ले लिया है। तो सर ये बोल रहे हैं कि आपको कॉल किया जाएगा 1 महीने या 2 महीने बाद, तो आपको एक कृत्रिम अंग लगाने के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। सभी भाइयों से निवेदन करते अंदर आ जाएं। विकास परिषद के द्वारा दिव्यांग लोगों के सहायतार्थ ये शिविर आयोजित किया गया है। और जैन समाज जो हमारा पानीपत का है, जय जैन जी, इन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। हमारे दिनेश अग्रवाल जी हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और जो दिव्यांग लोग हैं जिनको वास्तव में प्राथमिकता रहती है कि उन लोगों का सहयोग किया जाए। जैन समाज और भारत विकास परिषद दोनों ही जो समाज सेवा के काम है, और विशेषकर जो समाज का सबसे कमज़ोर तबका है और एक जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर ये शिविर आयोजित किया गया है। मैं समझता हूँ कि इससे इन लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी और काफ़ी कुछ जो आजकल तो ऐसे अंग आ गए हैं, उनसे आप थोड़ा बहुत काम भी कर सकते हैं।
तो उन सब लोग लाभ होंगे और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, उनकी सोच में भी परिवर्तन आएगा। सर, उत्तराखंड के जोशीमठ में जो आपदा है वो प्राकृतिक ज़्यादा है, क्योंकि जोशीमठ का जो पार्ट धंस रहा है ये मोरेन पर बसा हुआ है। कभी ये ग्लेशियर के साथ नीचे आया हुआ मोरेन है, बड़े बड़े बोल्डर हैं, और इसलिए वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम ये संभावित रहती है। और जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जिसको कहा जाता है ये यहीं से शुरू होता है और यहाँ से पूरे हिमालय में 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसलिए यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं रहती हैं। सेस्मिक प्रॉब्लम वहाँ पर थोड़ा बहुत होती रहती हैं, लेकिन सरकार ने जो अभी वहाँ पर जो एक तो फौरी राहत जो होनी चाहिए थी कि लोगों का जीवन पहले सुरक्षित किया जाए, उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए, तो उनको सबको सुरक्षित स्थानों पर तत्काल भेज दिया गया है। जितने भी वहाँ पर होटल्स हैं उनको एक्वायर करके और वहाँ पर उन लोगों को अभी रखा गया है। अहेतुक राशि हर परिवार को 1.5 लाख रुपया ये दिया गया है, ताकि किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी का रोज़गार था, किसी के कर्मचारी थे, तो उनको एक दिक्कत ना आए, तो ये वहाँ पर फौरी व्यवस्था हो गई है। अब विषय है कि विशेषज्ञों का, तो जो भूगर्भ विज्ञानी हैं, हिमानियों के विशेषज्ञ हैं और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के जो विशेषज्ञ हैं, तो IIT दिल्ली, IIT रुड़की और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, और जो तमाम अन्य विभाग हैं, फॉरेस्ट है, हमारी PWD है, हमारा जो आपदा प्रबंधन विभाग है, सब लोग उस पर अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। तो आज संस्था ने सराहनीय कार्य किया है। बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि मुझे आज ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर उन्होंने बुलाया है। थैंक यू सर। विकास परिषद संस्था द्वारा आज पानीपत के अंदर दिव्यांगों के लिए जो शिविर लगाया, जिसमें त्रिवेंद्र रावत जी हमारे मुख्य अतिथि, पूर्व मुख्यमंत्री, हम उनका स्वागत करते हैं। जैसे कि रावत साहब ने बताया, जो इस संस्था ने जो कार्य शुरू किया है, क्योंकि जो दिव्यांग जो व्यक्ति हो जाता, विशेष तौर से गरीब आदमी अपने आप को असहाय समझता भी, मेरा कोई सहारा नहीं है, लेकिन जब इस प्रकार से इक्विपमेंट्स मिलने के बाद उसको सहारा मिल जाता है, वो आम छोटा मोटा कार्य कर सकता है। आम जनमानस के लिए जो काम करने वाला जो कार्य है उसमें उसकी भागीदारी बढ़ सकती है। तो इसके लिए मैं को अप्रिशिएट करता हूँ। और भारतीय विकास परिषद इसके अलावा बहुत से अच्छे काम करते हैं, जिस प्रकार के स्कूलों में जाकर के गीतों के माध्यम से, सांस्कृतिक माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने के माध्यम से, और विशेष तौर से अब इन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, जो बगैर खर्चे के जो हमारे नौकरियों में बच्चे जाते हैं उनको कम से कम 25 बच्चे इन्होंने अभी शुरुआत की है। उनको ट्यूशन वगैरह जो बच्चे होल्ड नहीं कर सकते थे उनको फ्री वहाँ पर इंस्टीट्यूट बनाकर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे बच्चे भी वो टेस्ट में क्वालिफाई कर सके। इस प्रकार से अनेकों कार्य इस संस्था द्वारा किए जाते हैं। तो इसके लिए विजय जैन जी हैं, जगदीश जैन जी, पूरी इनका जो एसोसिएशन है, वो सभी भारतीय विकास परिषद के पदाधिकारी हैं, इसमें रोहतक से भी आए हैं, पूरे स्टेट के लोग आए हैं। उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अच्छी शुरुआत है। आप सरकार में है सर, लगता नहीं कि ये कदम पहले सरकार को उठाना चाहिए था जो संस्थाएं कर रही हैं? बिल्कुल, सरकार भी अपनी तरफ से, जिस प्रकार से मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, हमने जो दिव्यांग है, जो बहरे हैं, गूंगे हैं, 100% हैंडीकैप्ड है, हमने हरियाणा परिवहन में उनको फ्री जाने के लिए हमने छूट दे रखी थी। जो 100% हैंडीकैप्ड है उनको एक अटेंडेंट भी हमने अलाउ कर रखा था जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था। सरकार की तरफ से इस प्रकार से सरकार भी इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स देने के लिए हम जो रेड क्रॉस के माध्यम से इस प्रकार से कार्य करते रहते हैं, सरकार भी रेड क्रॉस के माध्यम से करती है। ठीक है, थैंक यू सर। मैं दिव्यांगों के लिए जिस प्रकार से भारत विकास परिषद ने कार्य किया, मैं उनको शुभकामना देता हूँ। और इस प्रकार की जो NGO हैं हमें भी सहयोग करना चाहिए, आम व्यक्तियों से सहयोग करना, जिससे कि ये NGO मजबूती से काम कर सके। और आगे जो दिव्यांग है, आज मेरे ख्याल से 100 से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और संख्या मेरे ख्याल में 200-300 से भी ज़्यादा होगी।
यहाँ से कम से कम 200-300 लोगों के इक्विपमेंट्स मिलेंगे। बहुत अच्छा मैसेज आएगा और हम भी इसमें सहयोग करेंगे। इस दिनांक 18 तारीख को एक विकलांग शिविर हमने लगाया था, जिसके अंतर्गत हम जो भी शारीरिक रूप से विकलांग है उसके लिए कृत्रिम अंग का हमने आयोजन किया है। उसमें आज हमने पैमाइश की है उनकी, और आज पेशेंट काफ़ी आए हुए थे, जिसके लिए हमने निर्णय लिया है ये शिविर 19 तारीख को कल इसी तरह सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा। और आशा करते हैं जब तक हमारे पास आते रहेंगे पेशेंट, उनका हम माप लेते रहेंगे। फ़िलहाल ये कल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है क्योंकि संख्या ज़्यादा है। डॉक्टर्स के लिए एक दिन में इतने पेशेंट्स को लेना मुश्किल है, तो ये कल का हमने 19 तारीख का इसको एक्सटेंड किया है। 19 तारीख को भी आप मैसेज दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक रूप से विकलांग है, उसको कहीं हाथ लगना है, पैर लगना है, उसके लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री निःशुल्क हमने सेवा की हुई है। आज कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन? अब हमने अभी 100 के लोगों के रजिस्ट्रेशन के बाद बंद कर दी थी, क्योंकि एक पेशेंट को लेने में 15-20 मिनट लगते हैं डॉक्टर्स को पैमाइश लेने में, तो आज 100 भी ना हो पाए। कल कोशिश करते हैं 100 या 200 जितने, कल 100 ही हो पाएंगे कल भी। तो आज अब तक तो 100 का रजिस्ट्रेशन के बाद हमने बंद कर चुके हैं। कल का समय क्या रहेगा? कल का समय सुबह 8 बजे से इसी तरह शाम को 5 बजे तक लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजीव जैन।